ट्रंप ने पहले अपनी शर्तों पर डील करने की बात की और जब बात नहीं बनी तो धमकी दी और जब धमकी भी नहीं चली तो 50% का टैरिफ लगा दिया। यानी भारत से 10 लाख रुपए का सामान अगर अमेरिका जाएगा तो उस पर 5 लाख रुपए की ड्यूटी लग जाएगी। यानी अमेरिका पहुंचते ही 10 लाख का सामान 15 लाख का हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस 50% के ट्रंप टैरिफ पर इतना हाहाकार क्यों मचाना? अब देखिए ना, भारत की इकॉनमी 339 लाख करोड़ रुपए की है। पूरी दुनिया में हम हर साल करीब 38 लाख 35 हजार करोड़ रुपए का सामान भेजते हैं, यानी एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें से अमेरिका जाता है सिर्फ 7 लाख 65 हजार करोड़ रुपए, यानी कुल एक्सपोर्ट का करीब 20%। क्योंकि 50% का टैरिफ तो भारत के सारे सामानों पर लगना नहीं है, तो मोटा मोटी इससे 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट पर असर पड़ने की संभावना है। मान लिया जाए कि ये जो एक्सपोर्ट है बिल्कुल बंद हो जाता है तो क्या होगा? भारत के कुल एक्सपोर्ट का करीब 8.5% एक्सपोर्ट रुक जाएगा, जो कि भारत की कुल इकॉनमी का 1% से भी कम है। ये हालात तब है जब 50% वाले सामान का एक्सपोर्ट बिल्कुल रुक जाए और ये सामान दुनिया के किसी देश में जा ही ना। मतलब खराब से खराब हालात में भारत के कुल एक्सपोर्ट का 8.5% रुक जाएगा और 339 करोड़ रुपए की इकॉनमी में 1% का फर्क पड़ेगा। और हासिल क्या होगा? भारत के 12 लाख करोड़ रुपए का डेयरी सेक्टर सुरक्षित रहेगा, जिसमें 10 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिला हुआ है। और तो और एग्री सेक्टर की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो इकॉनमी के इतने बड़े हिस्से को बचाने के लिए अगर यूएस के सामने झुकने को हम तैयार नहीं हुए तो क्या गुनाह किया? क्या हम ट्रंप टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई करने में सक्षम नहीं हैं? अगर हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। अमेरिका में भारत के पूर्व डिप्लोमेट रह चुके हैं अरुण कुमार सिंह साहब हमारे साथ हैं। GTRA के फाउंडर अजय श्रीवास्तव जी हैं। AEPC जो कि अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उनके सेक्रेटरी जनरल मिथिलेश्वर ठाकुर साहब हैं। और न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। चर्चा की शुरुआत करूं इससे पहले आखिर सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मुद्दे पर अमेरिका का नाम लिए हुए क्या कुछ कहा है, फिर हम लोग चर्चा में जाएंगे। सब कोई अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। एम्बेसडर अरुण कुमार सिंह साहब, प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, दबाव कितना भी आए हम अपनी इंडस्ट्री को अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए आगे रहेंगे, डटे रहेंगे, साफ तौर से इशारा है। हालांकि अमेरिका का नाम उन्होंने नहीं लिया और ये बयान तब आया है जब यूएस ने 50% टैरिफ को नोटिफाई कर दिया है। आप भारत के रुख को कैसे देखते हैं ऐसे माहौल में? देखिए, भारत ने साल के शुरू से ही कोशिश की थी कि अमेरिका के साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। आपको याद होगा कि बजट में हमने पहले ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम कर दिए थे जो अमेरिका के इंटरेस्ट में थे। और जब हमारे प्रधानमंत्री फरवरी में अमेरिका गए तो जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि दोनों एक बायलैटरल मल्टी सेक्टरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे नेगोशिएशन करेंगे। और काफी बातचीत हुई, 5 राउंड इन पर्सन हुए, करीब 40 राउंड वर्चुअली हुए और काफी उसमें प्रगति हुई। जहां तक सुनने में आया है कि जो हमने और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं
उससे ज्यादा बात को बढ़ाने की कोशिश की गई थी, जिसमें दोनों देशों को फायदा, कुछ एरिया में अमेरिका को फायदा था, कुछ एरिया में इंडिया को फायदा था। तो एक बैलेंस्ड दोनों पक्ष को फायदे वाला ट्रेड एग्रीमेंट तैयार किया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अपनी डोमेस्टिक राजनीति ऐसी रही है कि वो दिखाना चाहते हैं कि बाकी सब देशों ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं, अपने मार्केट को खोल दिया है और वो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है और ऊपर से वो टैरिफ लगा रहे हैं। जैसे इंडोनेशिया और वियतनाम के बारे में उन्होंने कहा कि पूरा मार्केट एक्सेस दे दिया, अमेरिकन प्रोडक्ट्स को जीरो टैरिफ कर दिया है, फिर भी हम उन पे 20% टैरिफ लगाएंगे। और जापान पे भी 15%, यूरोप पे 15%, और यूरोप ने कहा कि $600 बिलियन वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, $750 बिलियन वहां से एनर्जी खरीदेंगे। जापान ने भी कहा कि $500 बिलियन हम वहां इन्वेस्ट करेंगे। तो एक अनबैलेंस ट्रेड अनाउंसमेंट वो सब देश के साथ कर रहे थे, लेकिन जो भारत की तरफ से तैयार हुआ था नेगोशिएशन के जरिए से, वो एक बैलेंस ट्रेड एग्रीमेंट था। तो उसको उन्होंने मंजूर नहीं किया और कहा कि अब हम भारत पे 25% लगाएंगे। तो पहली वो बात है। दूसरी उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ये रही है कि वो दिखाना चाहते हैं कि विश्व भर में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर मैं समस्या का समाधान कर दूंगा, या मैं अगर राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध शुरू हुआ नहीं होता। अब उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप पुतिन से भी मुलाकात की, लेकिन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो उनको क्रिटिसिज्म हो रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि रशिया पे आपने तो कोई एक्शन नहीं लिया जब आप राष्ट्रपति बने, यूक्रेन के खिलाफ एक्शन लिया लेकिन रशिया के खिलाफ नहीं किया। तो अभी रशिया के खिलाफ वो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि रशिया के साथ बात बढ़ाना चाहते हैं। चीन रशिया से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है बनस्पत के कितना भारत कर रहा है, लेकिन चीन के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं कि चीन ने दिखाया कि अगर वो चीन के खिलाफ एक्शन लेंगे तो चीन के पास भी क्षमता है कि अमेरिका के खिलाफ एक्शन ले। और जब उन्होंने लिया था तो अमेरिका का बॉन्ड मार्केट डिस्टेबलाइज हो गया, और चीन ने भी कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाए थे जो अमेरिका हटाना चाहता है, तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते। तो उनके ऊपर जब ये प्रेशर आया कि कुछ तो दिखाइए कि आप रशिया के खिलाफ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि फिर हम इंडिया के ऊपर और बढ़ा देते हैं। तो ये उनकी अपनी आंतरिक राजनीति है, लेकिन इसके हवाले से उन्होंने जो अमेरिका इंडिया के जो रिश्ते हैं उस पर उन्होंने आघात पहुंचाया है। तो उनको इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि पिछले 25 सालों से दोनों देश की सरकारों ने कोशिश की थी कि धीरे धीरे रिश्तों को मजबूत किया जाए, ज्यादा कॉन्फिडेंस लाया जाए, ट्रस्ट लाया जाए इस रिलेशनशिप में। लेकिन उन्होंने जो किया है उससे हमारे लोगों में एक बार फिर से ये धारणा होगी कि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, कोर्सिव पार्टनर है। तो इससे जो अमेरिका और भारत के रिश्ते हैं इस पे असर होगा। तो इसके बारे में अमेरिका को भी सोचना